Good evening, and you are all welcome to evening session of Galaxy of English. Dear friends, we have already discussed elaborately and in detail about noun, and today's topic is pronoun. First of all, let's discuss the literal meaning of pronoun. So you all know that pro means far. Pro means far. Pro का मतलब भी होता है far. So if anyone asks you what is the literal meaning of pronoun, so simply you should say that pronoun for a noun. The same definition is given in Rain and Martin as well as in advanced English grammars. So in general way you can say the word instead of noun or the word which comes in place of a noun. तो जो शब्द किसी नाउन की जगह पर आए वही क्या होता है प्रोनाउन. Now I should place some examples. अगर ये कहा जाए कि Kamal is a good student. He is diligent. Diligent means hard working. कमल एक अच्छा लड़का है. He is diligent. वह परिश्रमी भी है, मेहनती है. So Kamal, you know that is name of a person. It may be the name of a boy or some elderly person. Maybe you or somebody else. कमल नाउन है और नाउन के लिए आया है ही, तो ही हो गया फॉर नाउन, दैट इज प्रोनाउन और इंस्टेड ऑफ नाउन. तो कमल के बदले हमने क्या लिख दिया ही. इट मीन्स ही इज फॉर नाउन कमल. तो कमल के लिए ही आया है, इसलिए क्या हो गया प्रोनाउन. तो सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की. पर्सनल का मतलब ही होता है रिलेटेड टू पर्सन. पर्सनल प्रोनाउन द प्रोनाउन विच रिलेट्स टू सम पर्सन, यानी वो प्रोनाउन जो किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति का बोध कराता हो, उसको पर्सनल प्रोनाउन करते हैं. एज पर persons are concerned, so they are categorized as first person, second person and third person. अगर हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो उसको 3 पर्सन में बांटा गया है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन. और प्रत्येक पर्सनल प्रोनाउन के 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और accusative case, and possessive case or genitive case. So we include first person I and its plural is we. फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्टिव केस होता है आई, और आई का प्लूरल क्या होता है वी, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है आई का मी, और पॉजेसिव केस माई और माइन. द प्लूरल ऑफ फर्स्ट पर्सन आई इज वी. आई का प्लूरल है वी, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, पॉजेसिव केस आवर और आवर्स. द सेकेंड पर्सन इज यू. It is considered both singular and plural. You singular भी है और plural भी है. इसका ऑब्जेक्टिव केस भी you होता है. As for possessive case, of second person is yours and your. Third person, he, she, these are considered as singular. इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है her और पॉजेसिव केस हर और हर्स. दे इज प्लूरल ऑफ
थर्ड पर्सन, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, पॉजेसिव केस होता है देयर। मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें जो हैं आप लोग जानते ही हैं, फिर भी चूंकि मैंने ये प्रॉमिस किया है कि बिल्कुल रूट से उठाऊंगा, तो सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू पर्सनल प्रोनाउन वी विल डिस्कस। आज कुछ प्रोनाउन के कुछ विचित्र बातों के ऊपर भी चर्चा होगी। तो एक चीज नोट में ध्यान रखिएगा कि माई, आवर, योर, हर, देयर। फिर से जो है ध्यान रखें कि माई, आवर, योर, हर और देयर, दे आर कॉल्ड प्रोनोमिनल और पॉजेसिव एडजेक्टिव। फिर से जो है ध्यान रखें, इसको अभी क्लियर किया जाएगा कि माई, आवर, योर, हर, देयर, दे आर आल्सो कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनोमिनल। प्रोनोमिनल मीन्स रिलेटेड टू प्रोनाउन। तो प्रोनोमिनल एडजेक्टिव भी या पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं कब? व्हेन दे आर फॉलोड बाय नाउन। जब माई के बाद, आवर के बाद, योर के बाद, हर या देयर के बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो माई, आवर, योर, हर, देयर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव भी बन जाते हैं। कैसे? इसको थोड़ा सा प्रूव किया जाए। एडजेक्टिव भी कहते हैं कैसे? अगर ये कहा जाए कि दिस इज माई बुक, दैट इज योर पेट्स, दिस इज हर पेंसिल। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था एडजेक्टिव, एडिटम टू जेक्टिवस, यानी नाउन में जो भी शब्द जुड़ेगा वही क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। तो बुक नाउन है, इसमें आपने ऐड किया है क्या? माई। तो माई ये हो गया क्या? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये ध्यान रखिएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है, क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि नाउन में अगर जो भी शब्द जुड़ेगा वही क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। तो चूंकि ये पॉजेसिव केस है इसीलिए इसको क्या कहा गया है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। इन केस ऑफ द सेकेंड सेंटेंस, योर इज एडेड टू पेट्स, दैट इज नाउन। तो नाउन में जो भी शब्द जुड़ेगा वही क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। सिंस योर इज पॉजेसिव केस ऑफ सेकेंड पर्सन, सो योर वर्क्स हियर एज पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो योर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और हर भी क्या है? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो ये बात प्रूव हो गई कि माई, आवर, योर, हर, देयर, दे आर कॉल्ड प्रोनोमिनल और पॉजेसिव एडजेक्टिव। कब? जब इन शब्दों के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाएगा तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। मैं समझता हूँ बात क्लियर हो गई होगी। वो पर्सनल प्रोनाउन से एक्सक्लूड किया गया है। इट इज, नीचे लिखा होगा आपने, इट इज बोथ पर्सनल एज वेल एज इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल का मतलब होता है विच इज नॉट रिलेटेड टू पर्सन, जो पर्सन से संबंधित ना हो। तो थोड़ा इट के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इट इज पर्सनल एज वेल एज इम्पर्सनल प्रोनाउन। इट पर्सनल भी है और इम्पर्सनल भी है। अगर पर्सनल के रूप में इसको देखा जाए तो अगर हम ये कहें कि इट इज यू हु ran away with my purse, ये आप ही थे, आप ही हैं जो मेरे पर्स को लेकर के भागे। यू ये पर्सन है,
सेकंड पर्सन है, और यू के लिए क्या आया है, इट। तो इट यहाँ पर क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा सेंटेंस, इट वॉज आई हु हेल्प्ड यू, मैं ही था जिसने आपकी मदद किया। हु हेल्प्ड यू, तो आई के लिए क्या आया है, इट, इसलिए इट क्या हो गया, इम्पर्सनल प्रोनाउन हो गया। तो ये बात क्लियर हो गई कि इट का प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन के भी रूप में होता है और इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट एज इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में इट का प्रयोग अगर देखा जाए तो इट इज जनरली कम्स इन 5 सिचुएशंस। इट का प्रयोग आमतौर पर 5 स्थितियों के लिए आता है। ये आप जो है ध्यान रखिएगा। डेट, डिस्टेंस, टाइम और नेचुरल फेनामिना। नेचुरल फेनामिना कहते हैं प्राकृतिक घटना को, कोई भी प्राकृतिक घटना हो वो नेचुरल फेनामिना कहलाती है। सो ये 5 कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें सब्जेक्ट के रूप में हम इट का प्रयोग करते हैं। फिर से, इट कम्स फॉर द नेम ऑफ डेट व्हेनेवर द मैटर ऑफ डेट इज कंसर्न। अगर डिस्टेंस की बात हो, टाइम की बात हो, या फिर किसी नेचुरल फेनामिना की बात हो, तो सब्जेक्ट के रूप में हम हमेशा इट का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आज मंडे की बात है तो टुडे इज मंडे, ये गलत है। टुडे इज मंडे, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? कि जब भी दिन का जिक्र होगा तो सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, हमेशा इट आएगा। तो इट इज मंडे टुडे। याद रखिएगा कि जब भी दिन का जिक्र हो, हेलो आजा, हाँ क्या सब तो जब कभी भी दिन का जिक्र हो तो सब्जेक्ट के रूप में इट आएगा। जब डेट की बात हो तो सब्जेक्ट के रूप में हमेशा इम्पर्सनल प्रोनाउन इट का प्रयोग होगा। जैसे आज अगर हम 10 जून की बात करें तो इट इज 10th ऑफ जून। इट इज 10th ऑफ जून। ये जून की 10वीं तारीख है। डेट की जब बात आ जाए तो सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग। अगर डिस्टेंस की बात, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब दूरी को तय करने की बात हो तो इम्पर्सनल प्रोनाउन इट सब्जेक्ट के रूप में आएगा। अगर ये कहा जाए कि इट इज स्टिल 10 किलोमीटर्स टू गो, स्टिल का मतलब अभी भी। इट मीन्स 10 किलोमीटर की दूरी अभी भी हमें तय करनी है। टाइम की बात आ जाए, इट इज 5 PM, 5 बजे हैं। तो जब टाइम की बात हो, या हम ये कह सकते हैं कि इट इज 1/2 और इट इज 8:45, मतलब 9 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं, या फिर 8:45। नेटवर्क सही है? तो मैंने कहा कि जब कभी भी टाइम की बात हो, हेलो, नाउन इट का प्रयोग इन कंडीशन में होता है।
वो 5 की 5 कंडीशन आपके बोर्ड पर डिस्प्ले कर दी गई हैं कि जब डे की बात हो, दिन की बात हो, डेट की बात हो, डिस्टेंस या दूरी की बात हो, जब टाइम का जिक्र हो या फिर किसी प्राकृतिक घटना नेचुरल फेनामिना की बात हो, तो सब्जेक्ट के रूप में हमेशा इट का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये कहें कि आज मंडे है, तो टुडे इज मंडे, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट सी बात है कि जब भी दिन का जो जिक्र होगा तो इम्पर्सनल प्रोनाउन इट आएगा। सो इट इज मंडे टुडे, ये सही है। अगर डेट की बात हो, कोई भी तारीख हो, तो ठीक हो गया। जब भी डेट की बात हो तो इम्पर्सनल प्रोनाउन इट जो है सब्जेक्ट के रूप में आएगा। इट इज 10th ऑफ जून, ये आज 10 जून है, यानी जून की 10वीं तारीख है। दूरी की बात, यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जब भी दूरी को तय करने की बात हो, जब हम दूरी को मेकअप करने की बात हो, तो इट इज स्टिल 10 किलोमीटर्स टू गो, यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी अब भी तय की जानी है। तो सब्जेक्ट के रूप में क्या आया आपका? इम्पर्सनल प्रोनाउन इट। टाइम की बात हो तो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में इट आएगा। इट इज़ 5 PM, 5 बजे हैं। इट इज़ 8:45, 8:45 बजे हैं। अब अगर नेचुरल फेनामिना की बात की जाए, प्राकृतिक घटना की बात की जाए, सो इट इज़ रेनिंग। अब रेनिंग क्या है? एक नेचुरल फेनामिना है। इट इज़ टू हॉट टुडे, इट इज़ टू हॉट टुडे, आज बेहद गर्मी है। तो ये हॉट जो है ये नेचुरल फिनोमेना है, इसलिए भी हम इम्पर्सनल प्रोनाउन इट का प्रयोग किए सब्जेक्ट के रूप में। तो ये बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब थोड़ा सा जो है हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। बिठा दे रहा हूँ बेटा, टाइम क्या हो गया रखिएगा। नो सिंस प्रोनाउन इज फॉर नाउन, क्योंकि प्रोनाउन क्या होता है? फॉर नाउन, नाउन के लिए इंस्टेड ऑफ नाउन होता है। सो हेलो, सो इट मस्ट has the same number gender and person of a noun। क्योंकि प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन का मतलब पर्सनल प्रोनाउन समझिएगा। क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन फॉर नाउन होता है, इसीलिए इसका नंबर, जेंडर, पर्सन वही होना चाहिए जो इसके नाउन का हो। एग्जाम्पल से अगर क्लियर किया जाए कि David is a kind boy। David is a kind boy। David एक दयालु लड़का है। He have lent his bicycle। He have lent his bicycle। अभी सेंटेंस जो है गलत है। क्यों गलत है? कि डेविड एक सिंगुलर है और उसके लिए जो है सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग हुआ। तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि क्या हैज का प्रयोग करेंगे। तो फिर से क्लियर कर लें कि चूंकि पर्सनल प्रोनाउन फॉर नाउन होता है, नाउन के लिए आता है, इसीलिए
पर्सनल प्रोनाउन का नंबर, जेंडर, पर्सन वही होना चाहिए जो उस नाउन का हो जिसके लिए आया हो। दूसरा, अगर हम ये कहें कि दोज बेगर्स आर आइडल, दोज बेगर्स आर आइडल, वो भिखारी बड़े कायर हैं। दे रिफ्यूज टू वर्क फॉर they refused to work for his living। ये भी सेंटेंस गलत है। क्यों? कि बेगर्स जो नाउन है ये प्लूरल है, तो उसकी जगह पर यहाँ दे का प्रयोग तो हमने प्लूरल किया, लेकिन दे के इन अकॉर्डेंस क्या आना चाहिए? हिज की जगह पर क्या? देयर आना चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं कि दोज बेगर्स आर आइडल, दोज बेगर्स आर आइडल, he refused to work for his living। ये गलत हो गया। क्यों? कि दोज बेगर से प्लूरल है, तो इसकी जगह पर जो प्रोनाउन आएगा इसी के अकॉर्डिंग प्लूरल आएगा, यानी ही का प्रयोग ना होकर के क्या होना चाहिए? दे होना चाहिए। और दे चूंकि प्लूरल है इसलिए जो है हिज की जगह पर क्या होना चाहिए? देयर होना चाहिए। अब हिज गलत है और देयर सही है। अब ये बात इतनी क्लियर हो गई। इसमें अगर मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही हो तो जो है मैं केवल बोल दूं। कर दें। Next, hello. When a pronoun stands for collective noun, when a pronoun stands for collective noun, it must be in singular। It must be in singular number। कि जब कभी भी कोई प्रोनाउन किसी कलेक्टिव नाउन के लिए आए तो हमेशा ये किसमें होना चाहिए? सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। जनरली इन न्यूटर जेंडर, ये ध्यान रखिएगा, इन न्यूटर जेंडर। इन न्यूटर जेंडर, if the collective noun is viewed as a whole, if collective noun is considered as a whole। फिर से आप इसको हिंदी में समझ लें कि जब भी कोई प्रोनाउन किसी कलेक्टिव नाउन के लिए आए, जब भी कोई प्रोनाउन किसी कलेक्टिव नाउन के लिए आए तो इट मस्ट बी इन सिंगुलर। तो वो प्रोनाउन किसमें होना चाहिए? सिंगुलर में होना चाहिए। और ख़ास तौर से किसमें? जेंडर की बात की जाए तो न्यूटर जेंडर में आना चाहिए। इफ कलेक्टिव नाउन इज कंसीडर्ड एज ए होल, यदि
किसी कलेक्टिव नाउन को एक सिंगल इकाई के रूप में माना जाए। एग्जाम्पल अगर लें, द क्रू द आर्मी हैड टू सफर, द आर्मी हैड टू सफर, the army had to suffer because of his wrong strategy. Because of his wrong strategy. अगर ध्यान दिया जाए तो ये सेंटेंस सही है कि गलत है, पहले आप लोग थोड़ा सा विचार कर लें। तो निश्चित रूप से ये सेंटेंस गलत है। पहले ये देखा जाए कि प्रोनाउन क्या है आपका, हिज, और ये किसके लिए आया है, आर्मी, जो कि कलेक्टिव नाउन। आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, इसमें कि कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स है। तो जब किसी कलेक्टिव नाउन के लिए कोई प्रोनाउन आएगा तो पहली बात तो किस में होगा, सिंगुलर में होगा, और आमतौर पर किस में होगा, न्यूटर में। तो हिज की जगह पर होना चाहिए क्या, इट्स, न्यूटर में। द आर्मी हैड टू सफर, सेना को सफर करना था, बिकॉज ऑफ इट्स रॉन्ग स्ट्रेटजी, क्योंकि सेना की नीति गलत थी। दूसरा सेंटेंस, आफ्टर 10 hours, the jury gave their verdict. सेंटेंस गलत। मैं समझता हूँ आप समझ ही गए होंगे कि सेंटेंस क्यों गलत होगा।